दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, रोजमर्रा के जीवन की कई सारी परेशानियों को दूर करने के लिए हम कई बार कुछ उपाय करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लेकिन कई बार हमें इष्ट फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि हम उपासना गलत तरीके से करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मंत्रों के बारे में और मंत्रों का जाप करते समय जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए उनके बारे में, और आखिर में एक ऐसा अलौकिक मंत्र बताएंगे जिसके बिना पूजा अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से साझा करें और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है और दूसरों को फायदा पहुंचाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मंत्र का शाब्दिक अर्थ है मनन चिंतन करना। किसी भी समस्या के समाधान के लिए काफी चिंतन मनन करने के बाद जो उपाय, विधि, युक्ति निकलती है उसे एक सूत्र में पिरो देने को आमतौर पर मंत्र कहते हैं। मंत्र की उत्पत्ति भय या विश्वास से हुई है। आदि काल में मंत्र और धर्म में बड़ा संबंध था। प्रार्थना को एक प्रकार का मंत्र माना जाता था। मनुष्य का ऐसा विश्वास था कि प्रार्थना के उच्चारण से कार्य सिद्धि हो सकती है, इसीलिए बहुत से लोग प्रार्थना को मंत्र समझते थे। मंत्र वो ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक तरंगात्मक ऊर्जा से व्याप्त है, जिसके दो प्रकार है, नाद एवं प्रकाश। हम जो मंत्र की ध्वनि सुनते हैं वो केवल मंत्र का लौकिक स्वरूप है। निरंतर मंत्र जाप करने से जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है उससे शरीर के स्थूल और सूक्ष्म अंग कंपित होते हैं। इसके कारण व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर सक्रिय होकर शक्तिशाली परिणाम देना प्रारंभ कर देता है। मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, शाबर मंत्र। इसके अलावा कुछ बीज मंत्र, शांति मंत्र और गुरु मंत्र भी होते हैं। विशिष्ट फल प्राप्ति हेतु विशिष्ट मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मंत्र का जाप 3 प्रकार का होता है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक जाप धीरे धीरे बोलकर होता है। उपांशु जाप इस प्रकार से किया जाता है जिससे दूसरा ना सुन सके। मानसिक जाप में जीभ और होंठ नहीं हिलते हैं। तीनों जपों में पहले की अपेक्षा दूसरा और दूसरे की अपेक्षा तीसरा श्रेष्ठ है। मंत्र का बार बार जाप करने या ध्यान करते रहने से व्यक्ति की मानसिक शक्ति बढ़ जाती है। मंत्रों के माध्यम से ऐसे बहुत से दोष बहुत हद तक नियंत्रित किए जा सकते हैं जो रत्नों तथा अन्य उपायों के द्वारा ठीक नहीं किए जा सकते। किसी भी मंत्र को प्रतिदिन निरंतर जपते रहने से सिद्धियों के द्वार खुल जाते हैं। हम मंत्र जाप करके बड़े बड़े तप अनुष्ठान का लाभ पा सकते हैं। गलत तरीके से किया गया मंत्र उच्चारण या जाप साधक को अशुभ फल देता है। जाप करते समय दाहिने हाथ को जप माली में डाल लें या कपड़े से ढक लें। जाप के लिए माला को अनामिका अंगुली पर रखकर अंगूठे से स्पर्श करते हुए मध्यमा अंगुली से फेरना चाहिए। तर्जनी से स्पर्श ना करें। सुमेरु का उल्लंघन ना करें। सुमेरु के पास से माला को घुमाकर दूसरी बार जपें। जाप करते समय हिलना डोलना, बात करना, क्रोध करना, मन में गलत विचार या भावना लाना वर्जित है। ऐसा करने से जाप करने का फल प्राप्त नहीं होगा। वैदिक मंत्रों का जाप सुबह या शाम को किया जाता है। तंत्र संबंधित मंत्रों का जाप रात में कर सकते हैं। मंत्र जाप निश्चित समय और निश्चित स्थान पर ही करें, अन्यथा उचित फल प्राप्त नहीं होता। आधुनिक विज्ञान में ये भी साबित हुआ है कि कुछ मंत्र मानसिक और शारीरिक तौर पर शरीर में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। ओम स्वयं एक मंत्र है और ऐसा माना जाता है कि ये पृथ्वी पर उत्पन्न प्रथम ध्वनि है। कहते हैं ओम के लगातार उच्चारण से रक्त में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड का स्तर घटता है, जिससे थकान का स्तर भी कम हो जाता है और आप ऊर्जा महसूस करते हैं। पुणे के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्च के मुताबिक भगवान विट्ठल का नाम स्मरण करने के दौरान ठ शब्द से हृदय वाइब्रेट होता है, जिससे हृदय रोग में काफी हद तक सुधार देखने को मिलता है। ऐक्य मंत्र के पठन से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण होता है, जो मन में ऐसी भावनाएं पैदा करता है कि मनुष्य सबसे प्रेम भाव से व्यवहार करता है।
नवारण मंत्र के उच्चारण से शरीर का हर चक्र जागृत हो जाता है। राम रक्षा स्तोत्र के र उच्चारण से पित्ताशय और आंत्र का काम सुनियंत्रित तरीके से होता है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से इपिनोप्रिम्स हार्मोन की निर्मित होकर रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। काल भैरवाष्टक स्तोत्र के पठन से विशिष्ट प्रकार की वाइब्रेशंस का निर्माण होता है जो सुरक्षा प्रदान करती है। प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र के पठन से पिनियल ग्लैंड्स उद्दीपित होकर भूलने की बीमारी से बचाव होता है। सरस्वती मंत्र, सूर्य मंत्र और अथर्व शीर्ष के पठन से दिमाग में स्थित कॉर्टेक्स में कोर्टिजोन हार्मोन का निर्माण होकर बुद्धिमत्ता में वृद्धि होती है। शाबरी मंत्र डोपामाइन हार्मोन को बैलेंस करता है जो मानसिक आरोग्य को ठीक रख सकता है। कहते हैं कि एक मंत्र ऐसा भी है जिसके बिना पूजा अनुष्ठान अधूरे माने जाते हैं। वो मंत्र इस प्रकार है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जिस तरह किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में गणेश जी की आराधना की जाती है, वैसे ही शुभ कार्य, पूजन और आरती के बाद भगवान शिव के इस अलौकिक मंत्र के उच्चारण से उस कार्य को पूर्ण रूप मिलकर शुभ फल प्राप्त होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।